यह घोषणा नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई, जिसमें दोनों देशों के प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों और कलाकारों ने भाग लिया, जिनमें प्रो चू बाओ के ट्रोंग क्वांग हाई और कई प्रसिद्ध कलाकार शामिल थे। आरबीआई की प्रबंध संपादक निर्जा रॉय चौधरी ने इस कार्यक्रम में ये घोषणा की, जिसमें दोनों देशों के विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। उपस्थित लोगों में वियतनाम फेडरेशन ऑफ यूनेस्को एसोसिएशन की नीति एवं विकास सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बाओ क्वे, वियतनाम के बाक गियांग प्रांत के सांस्कृतिक खेल और पर्यटन विभाग के निदेशक त्रोंग क्वांग हाई, वियतनाम रिकॉर्ड संगठन की उपाध्यक्ष और विश्व रिकॉर्ड्स यूनियन की महासचिव डॉक्टर गुएन होंग आए, साथ ही प्रशंसित फिल्म कलाकार जैसे संचिता कुलकर्णी, किशोर शहाने विज, विमल मिश्रा, विश्वदीप रॉय चौधरी और सितारे जमीन पर के प्रसिद्ध कलाकार गोपी कृष्ण वर्मा थे। द गार्डियन ऑफ हेरिटेज पुस्तक से प्रेरित ये फिल्म 7वीं शताब्दी की चाम सभ्यता के सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाती है और भारत और वियतनाम दोनों की कला, संगीत और विरासत के समृद्ध मिश्रण के माध्यम से साझा मूल्यों पर प्रकाश डालती है। इसे दोनों देशों के सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर फिल्माया जाएगा और इसका प्री प्रोडक्शन 19 जून 2025 को हनोई में शुरू होगा। ये फिल्म 14 फरवरी 2026 को हिंदी और वियतनाम में रिलीज होगी, जिसके बाद इसे OTT प्लेटफॉर्म पर वैश्विक स्तर पर रिलीज किया जाएगा। इसमें सांस्कृतिक संरक्षण और संगीत में उत्कृष्टता के लिए मान्यता प्राप्त IBR रिकॉर्ड धारकों के योगदान को भी शामिल किया जाएगा। Yes, to come here with India Book of Records invite us, and we do our best to make the movies is much better. And actually, we would like to say thank you. We make the love from India and Vietnam connect two country each other. Okay, thank you. एक बुक गार्जियन ऑफ हेरिटेज के आधार पे बनने वाली है। इस मूवी में जो इनिशिएटिव लिया है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड ने लिया है। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और हम रिकॉर्ड होल्डर को प्रमोट करने के लिए, वियतनामीज रिकॉर्ड होल्डर को प्रमोट करने के लिए, इंडियन रिकॉर्ड होल्डर को प्रमोट करने के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ करते रहे हैं, जिससे कि रिकॉर्ड होल्डर आपस में मिलते हैं और अपनी नॉलेज एक्सचेंज करते हैं और अपने आप को एनरिच करने का उन्हें फिर मौका मिलता है। तो इसी दिशा में अब हम ये एक मूवी बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे रिकॉर्ड होल्डर्स को मौका मिले अपने टैलेंट को शोकेस करने का, क्योंकि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इज फुल ऑफ टैलेंट्स। जैसे कि आपने देखा गोपी कृष्ण वर्मा, अब ये आप सब उन्हें जानते हैं कि सितारे ज़मीन पे मूवी की वजह से, लेकिन उसके पहले 2021 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने उनको रिकॉग्नाइज किया फॉर बीइंग द फर्स्ट लीड एक्टर विद डाउन सिंड्रोम, और 2022 में उनका रिकॉर्ड पब्लिश किया गया। बाद में वो फेमस हो गए। तो इसी तरह से हमारे बहुत से रिकॉर्ड होल्डर हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, तो उनको भी मौका मिले। तो इसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इंडियन और वियतनाम के कल्चर को प्रमोट करने के लिए विद वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड ये मूवी, ये जो फिल्म है वही प्रेम की सुरधारा ये फिल्म है, जो एक अपनी इंडियन और वियतनामीज कल्चर के ऊपर आधारित है। और हमारे देश की जो मिट्टी है, वियतनामीज का जो कल्चर है, इसका कॉम्बिनेशन होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत सादरीकरण होगा और इंडिया में भी शूटिंग होगी, वियतनाम में भी शूटिंग होगी। तो मुझे लगता है कि हमारे भारतीय दर्शकों को अलग अलग चीजें जो देखने की चाहत होती है वो इस फिल्म से पूरी होगी। जैसे मैंने कहा कि ना पहली बार एक तो ऐसी मूवी बन रही है इंडो वियतनामीज कल्चरल हेरिटेज पे, एंड बहुत स्वीट सी इसकी स्क्रिप्ट है, तो पारिवारिक मूवी है, क्योंकि अभी बहुत टाइम से हम लोग आजकल बिकॉज ऑफ OTT कंटेंट थोड़ा सा अलग सा भी हो गया है, तो ये मूवी सारे बिल्कुल बैठ के देख पाएंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है घर जाते वक्त थोड़ा सा सुकून वाली फीलिंग होगी। फीलिंग जगनी ही चाहिए, मतलब उम्मीद और कोशिश तो वही होती है, लेकिन रोए ऐसा मुझे नहीं लगता। जैसे मैंने कहा कि सुकून, खुशी और ऐसे क्या कहते हैं हम झप्पी, वैसे वाली फीलिंग आनी चाहिए।